देखिए, नीतीश जी का और तेजस्वी जी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। बिहार में भय का वातावरण है। रोज़ 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ जघन्य अपराध हो जा रहे हैं। इनको अगर किसी चीज़ की सहयोग की ज़रूरत है तो हम लोग सहयोग को तैयार हैं और इनको सुझाव दिया जा चुका है। क्या कुछ भैया, माननीय अमित शाह जी 25 फरवरी को बिहार के 3 कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। एक लौरिया साहू जैन उच्च विद्यालय के प्रांगण में वाल्मीकि नगर लोकसभा की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनको संबोधित करने के लिए उस आम सभा में पधारेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा के कोर कमेटी और वहाँ के प्रमुख लोगों के साथ वहाँ लोकसभा की मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर जो किसान मजदूर समागम हो रहा है उसमें उपस्थित होंगे। उसके बाद तख्त हर मंदिर जाएंगे। तो इस प्रकार से 3-4 कार्यक्रमों में वह यहाँ पधार रहे हैं। अद्भुत और अनोखा अनुभव यह आ रहा है, देखने को यह मिल रहा है कि माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम की तैयारी आम जनता कर रही है। इतना उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद तो कर रहे ही हैं, साथ साथ आम जनता, आम नागरिक उत्साह के साथ आतुर है कि हम अमित शाह जी को जल्द से जल्द देखें और सुनें। सर, तेजस्वी जी की बात को लेकर सर क्या समझाया? नीतीश कुमार कहते हैं कि 25 में नेतृत्व करें, ललन सिंह कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा कोई ये नहीं है कि वो मानेंगे। देखिए, नीतीश जी का और तेजस्वी जी की बातों पर किसी को भरोसा नहीं होता है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसलिए उनकी बात है, उनसे पूछिए, उनका मामला है। लेकिन ललन सिंह जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी की बातों से भ्रम जरूर फैलता है। और इतना हम जरूर कहेंगे कि इन लोगों की आपसी लड़ाई में, तानातानी में बिहार को बहुत नुकसान हो रहा है। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए उस आपसी लड़ाई के बदले कि यहाँ मेरा कोई सलाह नहीं है, लेकिन बिहार जो बर्बाद हो रहा है उसको देखने से तो कष्ट हो रहा है। इसलिए उनको हम कहना चाह रहे हैं कि आप बिहार की विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए। बिहार में भय का वातावरण है। रोज़ 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ जघन्य अपराध हो जा रहे हैं। हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी, खुलेआम गोलीबारी आम हो रहा है। यहाँ रंगदारी मांगी जा रही है। बड़े बड़े यहाँ संस्थान है, उसके पास अपराधी पहुँच रहे हैं। यहाँ तक भी, मैं तो कल बगहा में था, आरजेडी के नेता लोग वहाँ के चीनी मिल के मालिक के यहाँ रंगदारी के लिए पहुँच गए और उनको जो थोड़ा सा रंगदारी देने से इनकार किए तो उनके साथ अपशब्दों का व्यवहार किया, उस पर FIR सरकार करवा दी। अब इस तरह से कैसे बिहार में कोई रोजगार लगाएगा और कैसे बेरोजगारी दूर होगी? सवाल कर सकते हैं ना, मुख्य विपक्षी दल है, DGP से, गृह सचिव से। देखिए, मैं करता हूँ और विधि व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है और विधि व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। विधि व्यवस्था संभालने में इनको अगर किसी चीज़ की सहयोग की ज़रूरत है तो हम लोग सहयोग को तैयार हैं और इनको सुझाव दिया जा चुका है कि आप विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए। ऐसे मामले में ज़रूर केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय सुझाव भेजती है और कई बार इनको यह कहा जा चुका है। 25 को महागठबंधन की भी सभा है पूर्णिया में, क्या लगता है कितनी मजबूत होगी? देखिए, रैली है सर, जो रैली है ना, वह रैली तुष्टीकरण की रैली, वह तुष्टीकरण की वहाँ बात होगी, तुष्टीकरण का संदेश जाएगा और इसलिए वह रैली कर रहे हैं। यानी यह रैली तुष्टीकरण की है जो महागठबंधन की हो। महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि ये रैली जो होगी संदेश दे दिया जाए कि हमारी एकता कितनी बड़ी है आप लोग को। भैया, उधर हो सकता है कि कुछ पार्टी के नेताओं की एकता हो, लेकिन इधर
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों की एकता है, एकजुटता है, और इस देश के गरीबों ने माना है कि हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके नेतृत्व में यह देश एकजुट हो चुका है, देशवासी एकजुट हो चुके हैं, मतदाता एकजुट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो कंफ्यूजन हो गया अब 25 की बात को लेकर महागठबंधन में, उसको क्लियर करना चाहिए। किसको? महागठबंधन को। उनसे जाकर पूछिए, उनसे पूछिए।